यूपी से देवाकांत पांडे जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हमारे मिसेज को शरीर पर ऐसे सफेद दाग हो गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। सफ़ेद दाग हो गए, कितने उम्र के मरीज हैं, कब से हैं? मिसेज को हमारे मतलब 35 साल की हैं। मिसेस को 35 साल की हैं। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत लंबा इलाज है, आदमी थक जाता है, लेकिन इलाज है। और इलाज ये है कि एक दवा आती है, दाने दाने आते हैं मेथी की तरह, लेकिन वो काले होते हैं, बाबची। लिख लीजिए, BABCHI, बाबची। ये ले लीजिए आप 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, सिर्फ आधा आधा ग्राम। आधा ग्राम का आप देख लेना कितना होता है। और इसमें आदमी थक जाता है, इलाज बहुत लंबा है। 2 महीने में कुछ कलर बदलेगा उन दागों का, तो बदल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। जितने परसेंट बदलेगा आप समझ लीजिए, अगर 10% बदला तो 1 साल लगेगा, 5% बदला तो 2 साल लगेंगे, 20% बदला तो 5 महीने। उस कलर पर आप देखकर समझेंगे कि आपको कितना इलाज करना है, इलाज आप कर सकते हैं। हरियाणा से कवल जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बोलिए। हेलो कवल जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ हाँ बोलिए जी। कवल जी सवाल कीजिए। लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। देखिए दर्शकों, इसलिए ही आप लोगों से कहा जाता है कि टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए। बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है। ये आपका सौभाग्य है कि आप लोगों की कॉल इतनी ज़्यादा हमारे तक पहुंच जाती है। और जो लोग ना जाने कितने महीनों से वेट कर रहे होते हैं कि हकीम साहब कभी तो हमारे साथ लाइव जुड़े, तो उन सभी लोगों का इंतज़ार भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं, सीधा उनसे आप लोग जुड़ सकते हैं, रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, बेहतरीन घरेलू नुस्खे आप लोग जान सकते हैं। तो तुरंत इन नंबर्स पे फोन कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी टीवी देख रहा था तो वो नंबर से लगाया। किससे बात करनी है आपको? ये टीवी पे नंबर आए नहीं, ये पेट, ये दर्द पेट होना है। जी जी, क्या परेशानी है आपको? सवाल करिए। गैस बंदे पेट में, ये वाले सवाल। पेट में गैस बंदे पेट में, कड़ा पेट हो जाता है। पेट कड़ा हो जाता है। कितने उम्र के मरीज हैं? 40। ठीक है, इन्फेक्शन चेक कराएं उनका, शायद इन्फेक्शन है। और खूब गर्म पानी पिया करें, दिन में जितना भी पी सकते हैं। और एक नुस्खा है, आप लिख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो वो भी बना सकते हैं। सौंफ ले लीजिए अच्छी किस्म की, जो बारीक वाली सौंफ होती है, एक होती मोटी वाली, एक बारीक वाली। ये जो हम जाते हैं होटल्स में और वहाँ पर वो बिल के साथ एक सौंफ देते हैं बारीक बारीक सी, वो वाली सौंफ ले लीजिए 500 ग्राम। और ये सौंफ आप लीजिए 500 ग्राम, और 100 ग्राम कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी भी कहते हैं इसे। ये एस्टेक होता है कलौंजी का। और इसको आप 100 ग्राम ले लें और इसमें के साथ पाउडर बनाकर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम लीजिए पानी के साथ। आप देखेंगे कि पहले दिन से फ़ायदा शुरू हुआ, और जो मटेरियल जितना मैंने बताया ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो बिल्कुल देखिए, क्या पता आपको एक दिन में ही फ़ायदा होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे करके आपका जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। अगले कॉलर हैं श्वेता हमारे साथ। स्वागत है श्वेता आपका। हेलो मैम। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? रांची से बात कर रही हूँ। ठीक है, सवाल करिए। मैम वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत गैस का प्रॉब्लम है और ठीक है। वो गैस से इतना परेशान होते हैं, रात में उनके मुंह में थोड़ा वो लाल लाल टाइप का भी थोड़ा निकलता है। जी, हेलो। गैस की प्रॉब्लम है और दूसरी क्या दिक्कत बताई आपने? लार निकलती है। मुंह से लार निकलती है, लार। ठीक है। अच्छा, कैसी हेल्थ है उनकी, कितनी उम्र है और कब से ये बीमार है? अभी 32 इयर्स के हैं और 5-6 साल से गैस का दिक्कत होता है और ये हमेशा रहता है और लैट्रिन भी हमेशा जो होता है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है बेटा, तो देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए एक चीज़ आती है सौंफ, आप जानती ही होंगी। खैर सौंफ तो, अच्छा उसमें भी सौंफ जो बारीक वाली आती है, जो होटलों में सर्व करते हैं बिल देते वक्त, वो वाली सौंफ ले लीजिए आप 500 ग्राम और इसको पाउडर बना लीजिए। और एक आता है देखिए जैतून का नमक, इसे नमक जैतून भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कहते हैं, या हिंदी में रसायन जैतून। ये नमक दिखने में होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वापन मामूली सा होता है। तो ये 100 ग्राम उसमें मिलाकर पाउडर बना ले। 500 ग्राम मैंने कहा आपसे कि सौंफ अच्छी वाली लेकर, अब ये आधा आधा चम्मच सुबह शाम दिया करिए। इन्हें खाने से पहले देंगे ज़्यादा फ़ायदा, बाद में भी दे सकते हैं। तो पहले दिन से ही इनको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने 600 ग्राम मटेरियल बताया, ये ख़त्म होने तक इनको खिलाते रहें। उन्हें ऐसा लगेगा एक ही दिन में मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन खिलाते रहें ताकि पूरा पेट का सिस्टम इनका ठीक हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं झारखंड से हमारे साथ रणधीर जी। स्वागत है आपका। यस मैम। हाँ जी, सवाल करिए अपना। सर मैम, मेरा मुंह में पिंपल्स हो चुका है, उसका कोई इलाज? फेस पे पिंपल्स हो गए हैं? हाँ। एज क्या है आपकी? ये 18। जी, 18 साल। 18 साल के बच्चे बच्चियों को ज़्यादातर को दानों की, पिंपल्स की शिकायत हो जाती है, या ये भी शिकायत हो जाती है कि बाल गिरने लगते हैं। उन सब मरीज़ों के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, लेना वो असली। आप देखिए गौन मोरिंगा एक गौन का नाम है, वो असली लेना। असली मतलब सफ़ेद वाला लेना, इसमें लाल भी आता है, वो नकली होता है। तो सफ़ेद वाला गोंद असली लेना, गोंद मोरिंगा, जिसे सहजन का गोंद भी कहते हैं, लेकिन सफ़ेद वाला लेना। ये 100-200 ग्राम खरीद लें बस, और इसको पाउडर घर पे बनाएं। आपको रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया कोई दे, मना करिए उससे। और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में, गिलास के पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करिए। आपका ये मर्ज़ ठीक होना मुमकिन है। तो रणधीर जी, बहुत छोटा सा आपको यहाँ पे नुस्खा बताया गया है जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से उसका सेवन कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर कोई भी रॉ मटेरियल आपको मिलने में दिक्कत होती है, मार्केट में नहीं मिल पाता है, असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। दर्शकों, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप तक लेट पहुँच पाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, लेकिन आप तक असली रॉ मटेरियल ही पहुंचाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी, नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? राजकुमार सोनानिया बोल रहा हूँ, जमोनिया से, एमपी मध्य प्रदेश। जी राजकुमार जी, आपका सवाल। मैम सवाल ये है कि मेरी मम्मी के घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताए ताकि वो बनी हो जाए बिल्कुल। एज बता दीजिए मम्मी की, और कब से तकलीफ है? घुटने उनके हल्का हल्का, उनके घुटनों, दोनों घुटनों पर सूजन भी आ रहा है, और 40-43 साल की उम्र है उनकी।
ठीक है। तो देखिए, इलाज तो आपने किए होंगे बहुत सारे, लेकिन मैं जो इलाज बता रहा हूँ ये एक ऐसा इलाज है कि जिसने किया उसको फ़ायदा मिला, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। दर्द की गोलियाँ तो खूब खाएंगी, और जब दर्द हो दर्द की गोली खा सकते हैं, लेकिन दर्द की गोली खाना रोग का निवारण नहीं है। तो ज़रूरत में दर्द की गोली कोई भी खा सकता है, मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन रोग निवारण का एक गोंद आता है, गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह। ये 100 ग्राम खरीदें, और असली खरीदें। इसमें नकली भी बहुत आता है। इस जायके में बहुत कड़वा होता है, इंतहाई कड़वा। मैंने तो इतनी कड़वी कोई आज तक चीज़ ही नहीं देखी। तो आपकी पहचान के लिए बता रहा हूँ। और रॉ मटेरियल लें, कोई पाउडर वाउडर दे तो मतलब पिसाया नहीं। 100 ग्राम गोंद स्याह यानी काला गोंद, और 500 ग्राम अलसी को हल्का सा भूनकर इसके साथ पाउडर बना लें। दोनों को रॉ मटेरियल लें, पिसा हुआ कुछ नहीं लें। और 1-1 ग्राम मम्मी को सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, अगर ज़्यादा पीड़ा है तो सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, और ऐसे बर्दाश्त के लायक है तो सुबह शाम दें। और इनको अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो ये पूरा खिला के छोड़ना, ताकि उनको दोबारा से ये रोग वापस ना आ सके। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है अंशु जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अंशु नाम है मेरा, और मेरी एज है 48। तो मेरे को ना बीपी और थायराइड दोनों है। तो मेरे बाल बहुत गिरते हैं, जैसे ये बताते हैं हसीन साहब जी कि वो गोंद मोरिंगा लेना है, तो क्या मैं भी ले सकती हूँ क्या, जैसे मुझे बीपी है? जी, थायराइड भी है ना आपको? जी, थायराइड और हाँ जी। बीपी। अच्छा, देखो बेटा, आपको थायराइड का इलाज करना होगा, और उसमें भी गोंद मोरिंगा इसलिए डालते हैं। अगर आप सुनती हैं तो फिर आपने सुना ही होगा, फिर भी लिख लीजिए कि 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। जब आप ये लेंगे तो आपके थायराइड ख़त्म होगा, और बाल भी आपके ग्रोथ करेंगे। तो आपको इस तरह नुस्खा लेना है। जिसको थायराइड नहीं है वो खाली गोंद मोरिंगा ले सकता है, उसको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन आप थायराइड की गोली खाते हुए ये लीजिए, और आप यकीन रखें कि आपको एक दिन थायराइड की गोली कम करेगा अगले महीने से डॉक्टर, फिर और कम करेंगे, और फिर कहेंगे अब थायराइड नहीं है तो मैं किसकी दवा दूं। आपकी थायराइड गोली बंद हो जाएगी, फिर ये भी बंद हो जाएगा, और आपका बीपी भी इसी से नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि थायराइड हमारे हर चीज़ को उल्टा पलटा कर देता है, बालों को, चेहरे को, सेहत को इतना मोटा करता है या इतना पतला करता है। तो सिर्फ थायराइड का कंट्रोल करें, आपका बीपी भी कंट्रोल होना मुमकिन है। तो आपका थायराइड कंट्रोल होगा तो सारी बीमारियां आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। अगर आप ये सुनना चाहते हैं अपनी डॉक्टर से कि अब आपको दवाई नहीं खानी है, आपका थायराइड कंट्रोल हो गया है, तो आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। ये बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ रतलाम से हैं संजय जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार जी नमस्कार। सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है मैडम। मैं थोड़ा जी, जी। पूछना चाह रहा था, मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है मैडम, तो उनको ये पार्किंसन की शिकायत है मैडम। एज क्या है उनकी? एज मैडम है 57। हाँ देखिए, जी जी, हाँ सर, तो मैंने बहुत इलाज कराया सर, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कहीं से भी सर। ठीक है। जल्दी पार्किंसन होने लगा उनको, और एक इलाज मैं बताता हूँ आपको। और एक तो ये कि घरेलू तौर पर मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाया करिए उनको। मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल वैसे बनाते हैं, मुझे भी बड़ी पसंद है। मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की बहुत सारी चीज़ें, मूंग की दाल वैसे भी भुनी हुई आती है, बाज़ार में भी मिलती है, तो ये खूब खिलाया करें। एक तो ये इलाज है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो और फ़ायदा कम हो या ना हो, तो आप करें कि 500 ग्राम मेथी लें, 500 ग्राम मेथी, और उसमें 200 ग्राम मिलाएं ये जो सौंफ आती है, 200 ग्राम सौंफ, 500 ग्राम मेथी, और
150 ग्राम गोंद स्याह, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और याद रखें कि 1-1 ग्राम सुबह शाम खिलाना है इनको, 1-1 ग्राम सुबह शाम खिलाना है। और पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खिलाना है, या जूस के हालात है तो जूस से भी कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन गोंद स्याह असली लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप गोंद स्याह असली लें, और ये नुस्खा ख़त्म होने तक उनको काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी।